Hello dear students. So today we will see Newman projection formula. Okay, Newman projection formula हमें आज देखना है, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब ये क्यों देखना है इससे पहले, क्योंकि अगर ये आप समझ पाओगे तो ही ये जो है ये फार्मूला आप समझ पाओगे इजीली। ओके, यानी अगर आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी तरह से डिटेल में तो ये भी आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे CH3 CH3, इसका नाम है इथेन। ओके, इसे हम अब स्ट्रक्चर में दिखाएंगे इस तरह से CH H H और ये हुआ H H और ये हुआ H। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने प्लेन पेपर पर इसे ड्रॉ किया है। ओके, ये प्लेन पेपर पे आपने ड्रॉ किया है, ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है थ्री डायमेंशनल। ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है थ्री डायमेंशनल। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है अगर हमें सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से दिखाना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से दिखाना है तो आपको किस तरह से देखना है। ओके, फिलहाल जो है आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो इस तरह से। देखिए ये रचना आपको दिख रहा है, अगर समझते हैं मैं आपकी जगह पर तो मैं इस तरह से लिखूंगा इसे। ओके, इस तरह से मैं इसे देखूंगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, अभी मैंने आपको दिखाया, आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ ये दर्शक इस तरह से आपको दिख रहा है। आपकी आंखों के सामने जो है वो इस तरह से अगर दर्शक होगा तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके पीछे का जो पार्ट है ये सारे पार्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। ओके, सो अब देखिए कि अगर मैं थोड़ा सा दूर कर लूंगा तो आपको ये नजर में आ रहा है, ये पार्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये पूरी तरह से आपको नजर में नहीं आ रहा है। उसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। ओके, ये भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से। ओके, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में कहां से देखना है, तो आपको देखना है यहां से इस कार्बन की तरफ आपको देखना है। क्योंकि देखिए अब ये कार्बन हुआ, सॉरी ये बीच का कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन और ये बीच का कार्बन, ये कार्बन। ओके, तो आपको यहां से देखना है। आप पहले यहां से देख रहे थे इसे, अब लेकिन आपको यहां से देखना है, ओके, जब आप यहां से देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा, ये सबसे जो पहला कार्बन एटम है ये आपके नजर के सामने होगा और इसके पीछे जो कार्बन एटम है वो यहां पर होगा, यानी इस कार्बन एटम के पीछे ये कार्बन एटम है। ओके, और जिस तरह से ये हाइड्रोजन यहां पर है उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे है। ओके, आपके नजर के सामने ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे ये हाइड्रोजन है। ओके, तो आपको यहां से देखना है, सॉहर्स फार्मूला में आपको यहां से देखना है। ओके, इस कार्बन एटम की तरफ आपको देखना है, यहां से। मैं यहां से फिलहाल देख रहा हूं। अब यहां से जब आप देखोगे तो देखकर आपको उस तरह से ड्रॉ करना है, किसमें, सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, अब कैसे करोगे देखिए। सबसे पहले ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है। ओके, इन दो कार्बन एटम के बीच में ये बॉन्ड है। ओके, सबसे पहले इस बॉन्ड को आप ड्रॉ करिए इस तरह से, ऊपर की तरफ ले जाइए या फिर नीचे की तरफ ले जाइए, किसी भी एक तरफ इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब ये क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये सामने वाला कार्बन एटम है, इसके पीछे वाला ये कार्बन एटम है, सटके ये कार्बन एटम है, इसके पीछे ये कार्बन एटम है। अब फिलहाल तो आपको नहीं दिख रहा, ये इस कार्बन एटम के पीछे ये कार्बन एटम जो मौजूद है वो फिलहाल तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपको अगर दिखाना है तो आप इस तरह से दिखाओगे, इसे इस तरह से करोगे तो ये कार्बन भी आपको दिख जाएगा और ये कार्बन भी दिख जाएगा। ओके, ये तो दिख रहा है, पहले मैंने यहाँ पर ले लिया, उसी तरह से ये भी कार्बन दिख जाएगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरह से ले लोगे। ओके, या फिर आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो भी आप इसे देख पाओगे। ओके, सो इस तरह से ये कार्बन एक हुआ और ये कार्बन हुआ, ये नंबर 1, सॉरी इसे ए देता हूं, इसे स्टार दे देता और उसे स्टार नहीं देता। ओके, अब ये हुआ आपका ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम हुआ ये।
ओके, समझ में आ गया? अब हाँ, सारे हाइड्रोजन जो अवेलेबल है उससे नंबरिंग दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से मैंने नंबरिंग दे दी। हर किसी हाइड्रोजन को नंबर दे दिया है, फिक्स नंबर है वो। अब फिलहाल के लिए हमें जो स्ट्रक्चर निकालना है अकॉर्डिंग टू सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, तो सबको हमने नंबर दे दिया है। तो देखिए अब ये जो कार्बन एटम है यहाँ पर, ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन कहाँ पर अवेलेबल है? फिर यहाँ पर H1। ये हाइड्रोजन कहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर। 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 और ये हाइड्रोजन कहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, ओके, ये स्टार जो है आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने दे दिया था। ओके, तो अब ये जो फिलहाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको इस तरह से ये देखना है, ये सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर किस तरह से बन चुका है मैंने आपको बताया इससे पहले। ये कार्बन एटम यहाँ पर है, ये कार्बन एटम यहाँ पर है, और सारे जो नंबर दिए गए हाइड्रोजन है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर में दो टाइप्स आएंगे। अब ये दो टाइप्स किस तरह से होंगे? अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है इक्लिप्स। ओके, ये हुआ इक्लिप्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, अब इसका जो है अपोजिट जो स्ट्रक्चर है वो भी लिखा दूं। देखिए, ये कार्बन यहां पर लिख लिया, ये कार्बन यहां पर लिख लिया, ये हाइड्रोजन यहां पर लिख लिया, ये हाइड्रोजन यहां पर लिख लिया, और ये हाइड्रोजन यहां पर लिख लिया। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन है इसे नीचे कर दूं। ओके, सो ये इस तरह से घूम जाएगा, तो ये बन जाएगा यहां पर, और ये बन जाएगा यहां पर। देखिए, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर था इसे मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। ये जो एक्सिस था ये यहाँ पर चला जाएगा इस तरह से, ये जो H5 था ये यहाँ पर चला जाएगा इस तरह से, और ये जो H4 था ये घूम गया इसलिए यहाँ पर ये नीचे आ चुका है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे स्टैगर्ड फार्मूला। स्टैगर्ड फार्मूला, ओके, स्टैगर्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं इक्लिप्स, इसे कहते हैं स्टैगर्ड। अब इन दोनों को आप किस तरह से पहचानेंगे? ओके, देखिए, अब आप देख रहे हो ये, ओके, ये देख रहे हो, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आप समझ लीजिए ये है। ओके, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन, ये एक V हुआ और ये एक V हुआ, ये H5, ये H6 और ये H4। ओके, ये एक V हुआ और ये एक V हुआ। ओके, अगर दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे इस तरह से, देखिए यहां पर दिख रहा है, अगर सिमिलर होंगे, सिमिलर V होगा तो आपको इसे कहना है इक्लिप्स स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पर आप देखो, ये जो पीछे का V है या फिर आगे का V, कोई भी एक V, आप इसे उल्टा कर लोगे इस तरह से। ओके, तो जब ये उल्टा कर लोगे आप तो ये अपोजिट हो जाएगा, हो गया ना अपोजिट, यहाँ पर ये अपोजिट हो गए, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हुआ सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ये हुआ सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हमें देखना है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हमें देखना है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखिए, सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला अगर आपको समझ में आ जाए तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, अब देखिए, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर, ये हुआ स्टैगर्ड। जिस तरह से सॉहर्स में है ये, उसी तरह से न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है अवेलेबल। ओके, सिमिलर। अब इसे दिखाना कैसे है, तो देखिए, जिस तरह से आप सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में यहां से देख रहे हैं, देखिए ये रजिस्टर है, ये कार्बन एटम पहला, ये सेकंड कार्बन एटम आप यहां से देख रहे हैं,
उसी तरह से न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी आपको यही से देखना है, लेकिन स्ट्रक्चर निकालने का जो तरीका है वो अलग है। अब वो तरीका किस तरह से देखिए, अगर ये इक्लिप्स है तो ये जो कार्बन एटम है जो सामने है, नजर के सामने है, उस कार्बन एटम को हम कहेंगे डॉट। तो ये हुआ डॉट, ये इसका डॉट हुआ और ये इसका डॉट हुआ। ओके, ये डॉट हुआ इस कार्बन एटम का, ये डॉट हुआ इस कार्बन एटम का। ओके, अब जो नजर के सामने है वो कार्बन एटम बन चुका है डॉट, और जो नजर के पीछे है यानी इस कार्बन एटम के पीछे जो नहीं दिख रहा आपको, अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, उसे आपको करना है सर्कल, यानी ये इस तरह से सर्कल इसके ऊपर से लेना है, ये लेना है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से जब आप सर्कल बना लोगे, ओके, पीछे का कार्बन एटम आपने दिखा दिया, आगे का कार्बन एटम डॉट, पीछे का कार्बन एटम ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये जो प्राइमरी है वो सिमिलर है। ओके, कार्बन एटम के सिमिलर। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन एटम पहले कार्बन एटम जो है उसे अटैच है, यानी इस डॉट को, तो इस डॉट से आप इसे इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर लिख लीजिए H1 H2 H3। ओके, अब ये जो पीछे वाला कार्बन एटम है ये आपका सर्कल है। ओके, तो ये किस तरह से है, यहाँ से, यानी इस H1 के पीछे ये H6 है, इसके पीछे ये है, तो ये आपको सामने से नजर नहीं आ रहा। देखिए अगर आप यहाँ से देख रहे हो कार्बन एटम के पीछे ये कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम नहीं दिखेगा। उसी तरह से इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है अवेलेबल, अब ये इस हाइड्रोजन के पीछे ये जो हाइड्रोजन है वो भी नहीं दिखेगा, यानी कि ये यहाँ पर है, इसके पीछे है। ओके, अब इस सर्कल से इस सर्कल को, क्योंकि इस कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए यहां से आपको निकालना होगा डॉट से, सॉलिड लाइन से नहीं, आपको दिखाना है डॉट से। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इस H1 के पीछे है, आपको नजर में नहीं आ रहा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर निकालना है, आपको दिखाना है ये है, ये अवेलेबल है, तो आपको इस तरह से डॉट से दिखाना है, डॉटेड लाइन से दिखाना है। उसी तरह से इस H2 के पीछे ये H5 है, यानी कि आपको इस तरह से दिखाना होगा H5। ओके, अब ये H4 जो है H3 के पीछे है, ये हुआ H4। तो ये हुआ स्ट्रक्चर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से जो है इक्लिप्स स्ट्रक्चर। ओके, अब देखते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाओगे, ये जो आगे वाला है कार्बन एटम ये है डॉट, इससे जुड़े हुए ये हाइड्रोजन है, ड्रॉ कर लीजिए H1 H2 H3। ओके, H3। अब ये जो पीछे वाला कार्बन एटम है ये है सर्कल, अब ये इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, यानी कि ये अब ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये सेपरेटली यहाँ से निकलेगा H4, अब ये यहाँ से निकलेगा H5 और ये यहाँ से निकलेगा H6। अब ये जो H4, H5, H6 है ये हमने सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, ये डॉटेड से नहीं है यहाँ पर जिस तरह से दिखाया है, क्योंकि ये पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे ये नहीं है, इसके पीछे ये नहीं है। ओके, सेपरेटली वो यहाँ पर दिख रहा है, सेपरेटली दिख रहा है पीछे। ओके, तो इसीलिए इसे भी सॉलिड लाइन से हमने दिखाया हुआ है। इस कार्बन एटम पर ये जो अवेलेबल हाइड्रोजन है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आपको दिखाना होगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, ये स्ट्रक्चर अब बन चुका है न्यूमन्स प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से स्ट्रक्चर। ये हुआ इक्लिप्स स्ट्रक्चर और ये हुआ स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हुआ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। इससे पहले मैंने देखा सॉमर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। सो यहाँ पर रुकेंगे टिल नेक्स्ट।